जरेगांव से नहीं पहुंचेगा, लेकिन नेशनल पद तक उसका दूसरा का काम का की जो शुरुआत है मदाने साहब जो ठेकेदार है, इन्होंने गिरनापुर का काम किया था, हमारे नए गिरनापुर का, दोनों ज्यादा आबादी वाला इलाका है, कम से कम 2 लाख की आबादी, 2 लाख 6 लाख की आबादी के इलाके में बुके पेश कर रही है। जोरदार तालियों से इस्तेमाल होना चाहिए। और सलीम अनवर साहब जो है अली जनाब शेख रशीद साहब की खिदमत आलिया में फकीर हाजी साहब और तमाम जिम्मेदारों की तरफ से बुके पेश किया जा रहा है। आइए, और हमारे कमिश्नर साहब और डिप्टी महापौर इनकी खिदमत में भी बुके पेश। अली जनाब कमिश्नर साहब, जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए। जो हिंदू है पेश करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी तरीके से साथी हाथ बढ़ाना चाहती है, हमको हमारे शहर का विकास करना है, डेवलप करना है, शहर को अब आगे की सीन को ले जाना है, पीछे नहीं जाने देना है। ऐसा अहद करके इस प्रोग्राम से उठे, इंशाल्लाह इससे ज्यादा तारीखी काम आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं। अल्लाह अपनी जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, कुर्सियाँ उठा ले हमारे, ले लो हमारा भी सामने जा रहे ठीक लगा, हो गया ऐकतो मध्ये इकडे पुढे दासवाजी क्या कर रहे चलो बाबू साहब हम सब मिलकर के विकास करना चाहते हैं और विकास कर रहे हैं। वहीं अभी तुमको बाजार खोली, आशा नगर के बहुत सारे रास्ते बनते दिखे, वहीं अभी रौनकाबाद के एरिया के काम चल रहे हैं, वहीं हमारे शिवसेना कारपोरेटर के इलाके के अंदर काम चल रहे हैं, करोड़ों रुपए काम आगे भी होने वाले। तो आगे हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है, राजकारण कम काम ज्यादा, बोलना कम करना ज्यादा। हम अगर हाउस में भी अगर असेंबली में बैठते थे या कारपोरेशन के अंदर बैठ रहे तो वहां भी सिर्फ काम की बुनियाद पे बात करते हैं। इंशाअल्लाह आगे भी आप लोगों को इस शहर के अंदर काम का जाल दिखेगा। आगे अगर आप लोगों ने समझदारी से अगर काम किया, काम करने वालों को अगर मेजॉरिटी दी, तो हमारी ऊपर 3 लोग की सरकार है, सेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस। तो क्यों नहीं आप लोग हमारी मेजॉरिटी देवे आने वाले टाइम में, ताकि शहर के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा एक मिशन है, हमारे डेप्यूटी महापौर दादा बुद्धे साहब का, मेरा और हमारे आयुक्त महोदय का, हम 50-60 करोड़ 70 करोड़ रुपये हमारे कारपोरेशन से अभी इंतजाम की तैयारी में लगे। गवर्नमेंट से 50-60 करोड़ लेने की तैयारी में दादा बाबू वहां मेहनत कर रहे हैं। कुछ हमारी जमीनें खाली पड़ी हुई है और गवर्नमेंट गारंटर बन रही, और वो जमीनें हम बैंक में दे करके उससे 100 करोड़ उठा के गांव के मेन रास्ते जो शहर में आते हैं, शहर के पूरे और अंदर के मेन रास्ते, ये 200 करोड़ की लागत से कंक्रीट बनाने की तैयारी में हम लोग है। हो सकता है 2-2.5 महीने में आप लोगों को 3 महीने में उसकी काम की शुरुआत भी दी सकती है। यह हमारी सबकी तैयारी है। और वो लोन कर्जा नहीं होने आधार पे कैसा होगा मालूम है? हमारे को करीब 16 करोड़ मिलता है ना, कितना हर महीना 16 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से गिराना मिलता है। उसमें से 3 करोड़ रुपया हम हर महीना गवर्नमेंट को कट कर देंगे, दे देंगे। तो जोड़ लो, 4 साल का जोड़ो, कितना हो शकील भाई? 3 करोड़ से जोड़ लो हर महीना, तो हम सभी करोड़
बैंक से लोन लेने वाले, हमारी जमीन रख के, मतलब वो 4 साल में हम 3-3 करोड़ रुपए दे के पैसा नील कर देंगे और शहर का इंशाल्लाह डेवलप भी हो जाएगा। ये हमारी तैयारी। जो भी ठेकेदार और अधिकारी वर्ग है उनको सूचना विनती करता हूं, जो भी काम किया जाएगा कम से कम अगले 25 साल वो काम टिकना चाहिए, काम की क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित और हमारा सबका जब काम होगा तो हमारा भी ध्यान उधर होना चाहिए, कम क्वालिटी में होना चाहिए। आते वक्त मैंने देखा कुछ रास्ते दब गए, बड़े बड़े खड्डे हो गए। शायद हमारा मालेगांव डोंगराला कुसुम्बा ये जो रास्ता पहले स्टेट हाईवे था, पिछले कुछ साल पाठपुरावा करके उसको नेशनल हाईवे में तब्दील किया गया है। और अभी हम सब ने देखा होगा कि जाने से वडगांव से लेकर आगे का पूरा रास्ता कांक्रीटीकरण का बन चुका है। शायद जो हेवी लोडेड गाड़ी रहती है, क्योंकि रास्तों का उसके हिसाब से डिजाइन रहता है। स्टेट हाईवे का जो डिजाइन था शायद कम लोडेड ट्रक के हिसाब से होगा। अभी नेशनल हाईवे होने जाने की वजह से कम से कम 50 टन की जो गाड़ी चलती है उसके मुताबिक उसका रस्ते का डिझाईन किया गया आहे। तरी पण महापालिकेला माझी सूचना असणार आहे, हा रस्ता करण्याच्या पूर्वी या रस्त्याच्या खाली जर काही पाईपलाईन असतील तर त्याचं तुम्ही लक्ष घ्या, कारण एक बार दोनों बाजू में कॉन्क्रीटीकरण होने के बाद अगर नीचे का पाइपलाइन अगर नादुरुस्त होगा तो शायद रिपेयरिंग में आपको तकलीफ होगी। और ये सब चीजें, कुछ केबल का काम रहता है, कुछ अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम आने वाले दिनों में जो भी हमको करना है वो सब मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ ये रास्ते का काम होने जा रहा है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट को भी मेरी सूचना रहेगी और जो भी यहाँ कर ये रास्ते का यूज करने वाले या जो भी हमारे दुकानदार भाई बहने हैं तो उनको भी मेरा विनती रहेगा, कम से कम ये 2-3 महीना हमको थोड़ा तकलीफ सहन करना पड़ेगा मार्च एंड तक। तो ये 2-3 महीने हम सबको हो सकता है कि तकलीफ होगी आने जाने वालों को भी, तो इसका हमको काळजी करना पड़ेगा। पोलीस डिपार्टमेंटला माझी सूचना असेल की इकडनं मोठं वाहन जाणार नाही, याच्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी नियोजन करावं लागेल। ते नियोजन पोलीस डिपार्टमेंट करेगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग सिर्फ यही टारगेट लेके चलते रहे कि मालेगांव शहर की आवाम की तकलीफों को किस तरह से दूर किया जाए, यही काम हम लोगों का होता है। और चाहे मुखालिफिन कुछ भी कहते रहे, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, हमारे कामों पर डटे रहते हैं, इसीलिए मालेगांव शहर में विकास नजर आता है। जो लोग वावेला मचा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं, तो ये लोग पहले तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से आज मौका मिला है तो एक बात समझा दूं कि ये लोग जब जान लेते हैं कि फला काम का प्रोसीजर चालू है, जैसे कि अभी आगरा रोड की बात लीजिए, आगरा रोड का प्रोसीजर बहुत दिन से, क्योंकि कोई भी काम अगर करना होता है तो अरसा लगता है, उसको जमा कर लाने के लिए, उसको प्रोसेस उसका पूरा मुकम्मल करने के लिए अरसा लग जाता है। उसके बाद कहीं जाकर बाय तकमील तक वो काम पहुंचता है। तो ये लोग पहले जानकारी कर लेते हैं कि क्या काम का प्रोसेस चालू है, फिर ये डुगडुगी बजाने वाले मदारी ये रोड रास्ते पर आ जाते हैं। जैसे अब उनको मालूम पड़ गया कि भाई कुसुम्बा रोड का काम भी इन लोग प्रोसेस में है, ये लोग करने के लिए जा रहे हैं, तो ये लोगों ने फिर डुगडुगी बजाई और मदारी का खेल दिखाने का काम इनके बड़े लीडरों ने भी वही किया और ये भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल उनके नक्श
है। तो मेरा मतलब बोलने का ये है, तो उस वक्त आप लोगों को आवाम की तकलीफ क्यों नजर नहीं आती थी? उस वक्त आप लोगों को कुशंबर और आगरा रोड क्यों नजर नहीं आता था? उस वक्त आप लोगों को गिरना डैम का पानी क्यों मीठा लगता था? कि मुझे ये समझाओ, आवाम समझ रही है कि मुखालिफिन सिर्फ हमारे कामों में रोड़े अटकाने का काम कर रही है, और जो कि आप लोगों को रोड़े अटका कर आप लोगों को अपने के अंदर गुमराही पैदा करने की कोशिश, ताकि हम फिर 5-7 सीट लेकर आए और हमारी दुकान चलती रहे। ये सिर्फ अपनी दुकान चलाने वाले लोग, इनको आवाम की हमदर्दी से कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए ये लोग ये हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अब आवाम से कहना चाहती हूँ कि ऐसा तारीखी काम करने वाले तुम्हारे लीडरान, वो लोगों के काम कागजों पर नहीं जमीनों पर है, जो आवाम खुली आंखों से देख रही है। और ये जो मुखालिफिन क्यों नहीं बताते हमारे उस्मानाबाद शहर के एमएलए साहब दूसरी टर्म में भी कहीं खड़े होकर के भला काम हमने किया है, भला काम या आमदार बन गए, क्यों नहीं बताते कोई तारीखी काम? क्यों नहीं बताते ये 35 साल एमएलएशिप भोगने वाले लोग, नगर अध्यक्ष महापौर बनने वाले लोग क्यों नहीं बताते कि भाई भला रोड का काम हमने हमारे फंड से किया, हमारे इख्तियार की देन है? अरे भाई बताओ तो सही, आप अपने काम तो बताओ। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट, यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार, बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शियार खरीदो फरोख्त सैफ लैंड डेवलपर्स।